हमने दो पत्नी वाणी मच्छे निशान नासने तुमने अंधीर मापन मज्ञान ला तुरे लपडो माला तुम लोकन मास रोपणे दुर्मार पिता दुकम ज्ञान सस्तनस्यः ओम जयंती काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा दाती शिवा सा नमस्तुते ओम जयंती काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा दाती शिवा सा नमस्तुते ओम सर्वमंगल शिव सर्वा साधिके शरण तमके गौरी रानी नमस्तुते ओम भूर्भुवः स्वः तस्मृतर्णेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तस्मृतर्णेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तस्मृतर्णेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम सर्वमंगले शिवे सर्वासाधिके शरणत्वके गौरी रानी नमस्तुते ओम शिव गौरीभ्याम नमः शिव गौरीभ्याम नमः शिव गौरीभ्याम नमः त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् नमो भगवते वासुदेवाय मंगले वासुदेवाय नमः ग्रह देवताय नमः ओम शिव गौरीभ्याम शिव गौरीभ्याम शिव गौरीभ्याम नमः शिव गौरीभ्याम नमः ओम दुर्गा दुर्गासनि निर्वृत्तिवर्णमिचिन्सान्नासनिस्यः ओम जयंती काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा नमस्ते शिव गौरीभ्याम नमः विष्णुशिवभ्याम सारग्रम तुलसीभ्याम नमः ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः ओम श्री साई इष्ट देवता साई बाबा नमः नवग्रह देवताय नमः विष्णुशिवभ्याम नमः सारग्रम तुलसीभ्याम नमः इष्ट देवता साई बाबा नमः माता पिता धर्म के माता पिता नमः कर्म के माता पिता नमः जन्म के माता पिता नमः ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी पुन से राम लखन कर जोरी जमुन कीन प्रणाम बहोरी चले ससीय मुदित दो भाई रवि तनु जा कह करत बड़ाई। फिर सीता जी राम जी और लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेह मिलई मग जाता कहीं सप्रेम देख दो भ्राता राज लखन सब अंग तुम्हारे देख सोचुवत हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्होंने अनेक यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों के राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलो पया दे पाए ज्योतिष झूठ हमारे भाई अगम पंत गिर कानन भारी तही मैं साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ता में पैदल ही चले जा रहे हो, इससे हमारी समझ में नहीं आता। ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करके हरि बन जाए न जोई हम संग चले जो आयस होए। जाब जहां लगी तहत पहुंचाई फिर अब बहोरे तुम्हें सिरुनाई। हाथी और सिंगों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचा कर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। एहि विधि पूछे प्रेम बसे पुलक गाद जलु नैन कृपा सिंधु पे रहे तिनहि कहे विनीत मृदुमैन। इस प्रकार ये यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसई मग माही तिनहि नाग सुर नगर सिहाही। केहि सुकृति केहि घरी बसाए धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्षा करते हैं। ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में उनको बसाया था, जो आज ये इतना धन्य और पुण्य कमल तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जय जय राम चरण चली जाही तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुण्य मग निकट निवासी तिनहि सराहे सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो भरि नयन बिलो कहीं राम सीता लखन सहित घन श्याम। जे सर सरित राम गाहि तिनहि देव सर सरित सराहि। जो नेट भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं
जिन तालाबों और नदियों में श्री रामचंद्र जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करते हैं। जही तरु तरु प्रभु बैठे जाई, करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई, परसि राम पद पदम परागा, मानति भूमि भोर निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करई घन विबुध गण, बरसई सुमन सिहाय, देखत गिरिबन बिहग मृग, राम चले मग जाय। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिखाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निक सही जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरंत गृह काज बिसारी। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास चलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चले जाते हैं। राम लखन सी रूप निहारी, पाय नयन फल होय सुखारे, सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख दो वीरा। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। बरन न जाय दशा तिन खेरी, लहि जन रंकने सुर मनि ढेरी, एक ने एक बोल सिक देही, लोचन लाहु ले उछन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि को ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख लेते हैं, इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम देख एक अनुरागे, चितवत चले जाय संग लागे, एक नयन मग छवि उर आनी, होय शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं, वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनके छवि को हृदय में लगाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देख बट छाह भली, डासी मृदुल तनु प्रात, कहीं गवाई छिनुक श्रम, गौनब अभय की प्राण। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर में यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलश भरी आन नहीं पानी, अचय नाथ कहाई मृदुबानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भर कर पानी ले आता है और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन हो तो कर दीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सीय मन माही, घरिक विलंब कीन बट छाही। मुदित नारी देखहि शोभा, रोप अनोप नयन मन लोभा। उनमें सीता जी की थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मन को लुभा लिया है। एकटक सब सोहई चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग टकटक के लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंगों का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेव के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुटनी के, नकसिक सुभग भाव तेजी के। मुनि पट कटिन कसे तुन्नीरा, सोहई कर कमल निधनु तेरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नक्श शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वस्त्र पहने हैं, कमर में तरकस कसे हुए हैं, कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सी सनि सुभग, और भुज नयन विशाल। शरद परब पुदु विदु बदन बर, लसत स्वेद कन जान। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं का मुकुट है, वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों का पर प्रसीनों की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है।
बरन न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरे। राम लखन सी सुंदरताएं, सब चितमय चित मन मति लाए। उस मनोहर जोड़े का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनो मृगी मृग देख दिया से। सीय समीप ग्राम ती चाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए, जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सब चाहती हैं। बार बार सब लाग ही पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमार विनय हम करहें, ते सभाए कछ पूछत डरहें। बार बार सबके उनके पांव लगती है और सहज सीधे साधे कोमल वचन कहती है, राजकुमारी हम विनती करते, कुछ निवेदन करना चाहते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलग न मानव जान गंवारी। राजकुमार दो सहज सलोने, इन ते लही दो ती मरकत सोने। हे स्वामिनी हमारी ठिठाई क्षमा कीजिएगा, हमारे गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लवण में परम सुंदर हैं। मरकतमणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इनसे फैली है। मरकत मणि और स्वर्ण में जो हरित स्वर्णों की आभा है, वह उनकी हरिताभ नील स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बरे, सुंदर सुषमाएन। शरद सरबरे नाथ मुखो, शरद सरोर हुनैन। श्यामल गौर किशोर बरे, सुंदर सुषमाएन। शरद सरबरे नाथ मुखो, शरद सरोर हुनैन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उनके मुख और शरद के ऋतु के कमल के समान उनके नेत्र हैं। बोल सियावल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। मास प्राण 16वां विश्राम, 9वां प्राण 4वां विश्राम। जय श्री राम।